वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, हम अपने मैथमेटिकल जर्नी क्लास 9th गणिता मंजरी के जर्नी पर हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है चैप्टर 1 का, वो हमारा अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। उस वीडियो को आप ज़रूर, होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.1 चैप्टर 1 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज सेट 1.1। द क्वेश्चन सेज फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम विद पॉइंट्स OA BC मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। द X and Y एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट O इज द ऑरिजिन। तो हमारा ये पॉइंट ऑरिजिन है, ठीक है, दिस पॉइंट इज ऑरिजिन, और हमारा ये y एक्सिस है, ऑलरेडी मार्क्ड है, और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस फिगर को रेफर करके हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। चलिए ठीक है। इफ D1 R1 represents the door to Riyan's room, how far is the door from the left wall, that is y axis of the room, and how far is the door from the y axis? तो चलिए देखते हैं। देखो, ये हमारा D1 है और ये हमारा R1 पॉइंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि D1 का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है। देखो, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से उसका x कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर हम देखें तो D तक पहुंचने के लिए हमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6, 7 एंड 8 यूनिट आना पड़ेगा x एक्सिस पर। तो अगर हम D1 का डिस्टेंस लेफ्ट वॉल से देखें, सो डिस्टेंस ऑफ D1 फ्रॉम लेफ्ट वॉल दैट इज y एक्सिस। तो अगर हम ये देखें तो ये होता है आपका 8 यूनिट। आपको 8 यूनिट के डिस्टेंस पर, y एक्सिस से 8 यूनिट के डिस्टेंस पर D1 पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये कह रहा है आपसे हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो डोर हमारा D1 से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट वॉल से, दैट इज y एक्सिस से, इसका डिस्टेंस 8 यूनिट होगा, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द y एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम x एक्सिस। देखो, ये डोर तो है ही x एक्सिस पर ना। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर ही है तो उसका x एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो डोर का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या हो जाएगा, 0 यूनिट। आई होप समझ में आ रही बातें। y एक्सिस से डोर का डिस्टेंस 8 यूनिट है और x एक्सिस से डोर का यूनिट y यूनिट है, 0 यूनिट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अब आपको D1 का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहां पर कि D1 का जो कोऑर्डिनेट है, D1 के कोऑर्डिनेट्स वो 8,0, क्योंकि हमारा पॉइंट D1 जो है वो x एक्सिस पर है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 ये क्या हो जाएगा आपका, 8,0। दिस इज द डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ठीक है, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर आपको 8 यूनिट मूव करना पड़ रहा है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। बट y एक्सिस पर आप कुछ भी मूव नहीं कर रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर ही है। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 0, तो इसलिए इसका हो गया आपका 8,0। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे, थर्ड। इट सेज इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। कह रहा है कि आपको कि R1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, R1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 11.5,0। तो
डोर का विड्थ बताना है आपको। देखो डोर का विड्थ क्या हो जाएगा, D1 हमें ऑलरेडी पता है कि 8,0 है। तो अगर हम विड्थ ऑफ द डोर निकालें, विड्थ ऑफ द डोर, ये हो जाएगा A11.5 माइनस 8, दैट इज 3.5 यूनिट। ठीक है, 3.5 यूनिट। सो डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ? अब बच्चों यहां पर हमें यूनिट नहीं दिया हुआ है, बट जनरली ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस हमेशा फीट में मेजर किया जाता है। तो अगर हमने यहां पर यूनिट अज्यूम कर लिया, अगर हमने यूनिट अज्यूम कर लिया कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 फुट, तो डोर का जो यहां पर विड्थ आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 3.5 फीट, 3.5 फीट। एंड 1 फीट इज इक्वल टू 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 12 इंचेस। तो इट मीन्स अगर हम इसे इंच में कन्वर्ट करें तो 3.5 इंटू 12, जो कि आपके पास आता है 42 इंचेस। एंड 42 इंचेस जो है ये क्वाइट कंफर्टेबल विड्थ है। जो स्टैंडर्ड साइज होता है विड्थ का वो अप्रॉक्सीमेटली 36-37 इंचेस के आसपास होता है, बट यहां पर जो हमारा विड्थ है ये 42 इंचेस है। तो इसका मतलब है कि ये कंफर्टेबल है। आपसे क्वेश्चन यहां पूछ रहा है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम? तो आंसर इज यस, दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड विड्थ जो होता है वो 36-37 इंचेस के आसपास होता है, बट यहां पर हमारे पास क्या है, डोर 42 इंचेस का है। तो इसका मतलब है कि ये सही है, मतलब कंफर्टेबल है। फिर आगे कह रहा है कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली? तो अगेन जो हमारा व्हील चेयर का विड्थ होता है, व्हील चेयर विड्थ, स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ व्हील चेयर, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 इंचेस, 30 से 32 इंचेस के बीच में होता है, कंफर्टेबल विड्थ होता है व्हील चेयर का। तो अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पर भी एंटर करना चाहे तो वो बड़े कंफर्टेबली इसमें एंटर कर सकता है, क्योंकि जो हमारा विड्थ है, हमारे डोर का विड्थ है, वो क्या है, 42 इंचेस, और यहां पर हमें चाहिए कितना, 30 से 32 इंचेस। तो काफी कंफर्टेबल है। तो कोई भी पर्सन अगर व्हील चेयर पर है तो कंफर्टेबली इस रूम में एंटर कर सकता है। तो हमने देख लिया कि विड्थ का, डोर का जो विड्थ है वो 42 इंचेस है अप्रॉक्सीमेटली, और व्हील चेयर जो कि एक कंफर्टेबल विड्थ है, और व्हील चेयर पर भी अगर कोई पर्सन है तो कंफर्टेबली एंटर कर सकता है, तो कहीं कोई उसे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रही बातें आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं क्वेश्चन के। इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 represents the end of bathroom door। ये जो B1 है, B1 के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, B1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1.5, ये 0,1.5, एंड B2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4, B2 ये 0,4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर दैन रूम डोर? तो चलिए देखते हैं। अगर हम बाथरूम डोर के विड्थ की बात करें, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1.5, दैट इज 2.5 यूनिट। और हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था विड्थ ऑफ रूम डोर, और ये क्या आया था, 3.5 यूनिट। तो बहुत ही क्लियरली हम देख पा रहे हैं
कि 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5, तो लिखेंगे कि सिंस 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5, तो इसका मतलब है कि जो बाथरूम डोर है वो नैरोअर है रूम के डोर से, तो देयरफॉर बाथरूम डोर is narrower than रूम डोर। ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो जो बाथरूम डोर है वो रूम डोर से नैरोअर है, अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट के आसपास उसकी विड्थ कम है। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रही बातें। तो ये हमारे एक्सरसाइज सेट 1.1 के सारे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.2 के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। प्लीज़ कीप वॉचिंग। हम यहाँ पर पूरे बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।